दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है कूलिंग ऑफ, जिसका मतलब होता है खुद को शांत करना और ये एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है काम या फिर चिल आउट, यानी कि शांत रहना। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है ही पोर्ड वाटर ऑन हिज हेड टू कूल ऑफ हिज मूड, यानी कि उसने अपने आप को शांत करने के लिए सिर पर पानी डाला। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कूलिंग ऑफ इस फ्रेजल वर्ब का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है किक ऑफ। किक ऑफ का मतलब होता है शुरू करना, किसी काम की शुरुआत करना, प्रारंभ करना, उसे हम कहेंगे किक ऑफ और ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है लॉन्च या फिर एम्बार्क, यानी कि शुरू करना। एंटोनिम इसका होता है कंक्लूड या फिर फिनिश, यानी कि ख़त्म करना, समाप्त करना। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है चीफ गेस्ट किक ऑफ द इवेंट बाय लाइटनिंग द लैम्प, यानी कि चीफ गेस्ट ने दीपक जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो किक ऑफ इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड। देन हमारा अगला वर्ड है अस्क्राइब। अस्क्राइब का मतलब होता है कारण बताना, संबंध बताना या फिर किसी चीज़ का श्रेय देना, उसे हम कहेंगे अस्क्राइब। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एट्रीब्यूट या फिर असाइन, यानी कि जिम्मेदार बताना या फिर श्रेय मानना। और एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है इकोनॉमिक ग्रोथ इज अस्क्राइब टू द गवर्नमेंट, यानी कि आर्थिक विकास का श्रेय सरकार को दिया जाता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अस्क्राइब इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा वर्ड है डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब होता है फैलना या फिर सेपरेट होना। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है सेपरेट या फिर डिवाइड, यानी कि अलग होना। एंटोनिम इसका होता है कन्वर्ज या फिर कंबाइन, यानी कि मिल जाना। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है ही वॉज स्टैंडिंग नियर द डाइवर्जिंग ऑफ टू रोड्स, यानी कि वो ऐसी जगह पर खड़ा था जहाँ दो रास्ते सेपरेट होते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डाइवर्ज इस वर्ड का यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है वेरीनेस। वेरीनेस का मतलब होता है सावधानी, किसी भी खतरे या फिर समस्या से सावधानी बरतना, उसे हम कहेंगे वेरीनेस। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कॉशन, यानी कि सावधानी। एंटोनिम इसका होता है रेकलेसनेस, यानी कि लापरवाही। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है एवरीवन शुड नो द वेरीनेस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, यानी कि कोविड-19 की वैक्सीन की जो सावधानी है वो हर किसी को पता होनी चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो वेरीनेस इस वर्ड का यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा अगला वर्ड है कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब होता है दोष सिद्धि, यानी किसी का दोष सिद्ध करना। जब कोर्ट के जज के द्वारा या फिर जूरी के द्वारा किसी को अपराधी ठहराया जाता है तो उसे हम कहेंगे कन्विक्शन। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है जजमेंट, यानी कि निर्णय या फिर फैसला। एंटोनिम इसका होता है एक्विटल। एक्विटल का मतलब होता है दोष मुक्ति, यानी कि किसी का आरोप हटा देना, दोष से मुक्त कर देना। अब एग्जाम्पल देखेंगे। द अपोजिशन पार्टी हैज़ प्लान टू अपील अगेंस्ट द कन्विक्शन, यानी कि विपक्षी दल ने सज़ा के खिलाफ अपील करने की योजना बनाई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कन्विक्शन इस वर्ड का यूज़ कर पाएंगे अलग अलग सेंटेंसेस में। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा अगला वर्ड है डिफिशेंट। डिफिशेंट का मतलब होता है कमी, कोई चीज़ जो पर्याप्त अमाउंट में अवेलेबल ना हो, किसी चीज़ की कमी होना, उसे हम कहेंगे डिफिशेंट। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है लैकिंग, यानी कि कमी होना। एंटोनिम इसका होता है एक्सेसिव, यानी कि ज़्यादा होना। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है
दीपक कुड नॉट बाय द थिंग्स बिकॉज ऑफ डिफिशिएंट बैलेंस, यानी कि बैलेंस की कमी, यानी कि पैसों की कमी होने के कारण दीपक सामान नहीं खरीद सका। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिफिशिएंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा वर्ड है मीनियल। मीनियल का मतलब होता है सेवक। जिसके पास ज़्यादा स्किल या फिर प्रेस्टीज ना हो उसे हम कहेंगे मीनियल। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है अनस्किल, यानी कि जिसके पास कोई स्किल ना हो। एंटोनिम इसका होता है स्किल, यानी कि जिसके पास स्किल्स हो। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है शी डिड मीनियल टास्क टू रन हर लाइफ, यानी कि वो अपना जीवन चलाने के लिए छोटे मोटे काम करती है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मीनियल इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ अब आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा अगला वर्ड है ट्रांसेंड। ट्रांसेंड का मतलब होता है आगे बढ़ना, और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है गो अहेड, यानी कि आगे जाना। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है कृति ट्रांसेंडेड क्लाइंबिंग द माउंटेन, यानी कि कृति पहाड़ पर चढ़कर आगे बढ़ी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ट्रांसेंड इस वर्ड का सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। अब देखेंगे हम हमारा नेक्स्ट वर्ड। देन इसके बाद हमारा वर्ड है विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है जागरूक। किसी भी खतरे पर या फिर कठिनाई पर सावधानी पूर्वक नज़र रखना, उसे हम कहेंगे विजिलेंट। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है वॉच या फिर ऑब्जर्वेंट, यानी कि सतर्क। एंटोनिम इसका होता है नेग्लिजेंट या फिर इनअटेंटिव, यानी कि लापरवाह या फिर असावधान। अब एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल इसका है जिया इज़ ऑलवेज विजिलेंट इन ऑल हर एक्टिविटीज़, यानी कि जिया अपने सभी कामों में हमेशा सतर्क रहती है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो विजिलेंट इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड। देन हमारा अगला वर्ड है इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन का मतलब होता है धमकी, किसी को डराना, उसे हम कहेंगे इंटिमिडेशन। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है फ्राइटनिंग या फिर मेनेसिंग, यानी कि डराना या फिर खतरनाक। अब एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल इसका है द किलर साइलेंस्ड विटनेसेस बाय इंटिमिडेशन, यानी कि हत्यारे ने सारे गवाहों को डरा धमकाकर चुप करा दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इंटिमिडेशन इस वर्ड का यूज़ कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन इसके बाद हमारा वर्ड है हैम फिस्टेड। हैम फिस्टेड का मतलब होता है भद्दा या फिर घपला करने वाला, जो व्यक्ति स्किलफुल ना हो। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है। सिनोनिम इसका होता है इनकॉम्पिटेंट या फिर अनस्किलफुल, यानी कि अयोग्य या फिर अकुशल। एंटोनिम इसका होता है एक्सपर्ट, यानी कि विशेषज्ञ। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है जॉन इज़ अ हैम फिस्टेड पर्सन हु शोज नो डिटर्मिनेशन इन हिज वर्क, यानी कि जॉन एक अयोग्य व्यक्ति है जो अपने काम में कोई स्किल्स नहीं दिखाता। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो हैम फिस्टेड इस वर्ड का यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन का मतलब होता है हदबंदी, किसी चीज़ की सीमा तय करना, उसे हम कहेंगे डिलिमिटेशन। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डिटरमाइन या फिर एस्टैब्लिश, यानी कि ठानना या फिर स्थापित करना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है देयर वॉज डिलिमिटेशन फॉर कर्फ्यू, यानी कि कर्फ्यू के लिए सीमा तय की गई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिलिमिटेशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा अगला वर्ड है इम्प्रिमाटर। इम्प्रिमाटर का मतलब होता है इजाज़त, किसी ऑथराइज्ड पर्सन का अप्रूवल। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है अप्रूवल, यानी कि अनुमति या फिर इजाज़त। अब एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। एग्जाम्पल इसका है अखिलेश हैड मैनेज टू अक्वायर द मैनेजर्स इम्प्रिमाटर, यानी कि अखिलेश मैनेजर का अप्रूवल लेने में कामयाब रहा। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इम्प्रिमाटर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड। देन हमारा अगला वर्ड है डाउनग्रेड। डाउनग्रेड का मतलब होता है गिरावट आना, किसी के ग्रेड, रैंक, पोजीशन, लेवल में गिरावट आना, उसे हम कहेंगे डाउनग्रेड। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिमोट या फिर डिग्रेड, यानी कि गिरावट आना, नीचे गिरना। एंटोनिम इसका होता है अपग्रेड या फिर प्रमोट, यानी कि प्रोग्रेस करना, उन्नति करना। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल इसका है गौरव्स पुअर प्रेजेंटेशन रिजल्टेड इन द डाउनग्रेड ऑफ हिज पोजीशन, यानी कि गौरव के खराब प्रेजेंटेशन के कारण उसके पोजीशन में गिरावट आई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डाउनग्रेड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं।
इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है डिस्कंसर्ट। डिस्कंसर्ट का मतलब होता है चिंताजनक, जिसके बारे में सोचकर स्ट्रेस हो। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है। सिनोनिम इसका होता है डिस्कम्फर्टिंग यानी कि निराश करने वाला, और एंटोनिम इसका होता है रीअश्योरिंग यानी कि आश्वासन देने वाला। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है, इट इज़ डिसकंसर्टिंग फॉर मीरा व्हेन शी थिंक्स अबाउट हर फ्यूचर। यानी कि जब मीरा अपने भविष्य के बारे में सोचती है तो उसे निराशा होती है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिसकंसर्ट इस वर्ड का यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा अगला वर्ड है डिस्क्वाइट। डिस्क्वाइट का मतलब होता है बेचैनी। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है एंजाइटी यानी कि बेचैनी होना। एंटोनिम इसका होता है काम यानी कि शांतता। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है, शी फील डिस्क्वाइट बिकॉज ऑफ ब्रेथलेसनेस, यानी कि सांस न ले पाने की वजह से उसे बेचैनी हो रही थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिस्क्वाइट इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। हमारा अगला वर्ड है सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला, और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है सोल या फिर यूनिक यानी कि अकेला। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है, पीटर टुक ऑन अ सॉलिटरी ट्रिप टू द हिल्स, यानी कि पीटर अकेला ही पहाड़ों पर यात्रा करने गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सॉलिटरी इस वर्ड का सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है आउटस्ट्रिप। आउटस्ट्रिप का मतलब होता है बढ़ जाना, किसी चीज़ में बढ़ोतरी होना, उससे हम कहेंगे आउटस्ट्रिप। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एक्सीड यानी कि बढ़ना। अब एग्जाम्पल है, द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स आउटस्ट्रिप द डिमांड, यानी कि सब्जियों का जो प्रोडक्शन है वो डिमांड से भी ज़्यादा यानी कि मांग से भी ज़्यादा बढ़ गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो आउटस्ट्रिप इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है डायलेशन। डायलेशन का मतलब होता है फैलाव। किसी भी सब्जेक्ट पर जब ज़्यादा बोला जाता है या फिर ज़्यादा लिखा जाता है उसे हम कहेंगे डायलेशन। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है एक्सपेंशन यानी कि बढ़ाना। अब एग्जाम्पल इसका है, द हिस्टोरियन रोट अबाउट द टेम्पल इन डायलेशन, यानी कि हिस्टोरियन ने मंदिर के बारे में विस्तार में लिखा। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डायलेशन इस वर्ड का यूज़ कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।